dear students, we will continue our topic stereochemical aspects. In this we will do the topic inversion. Inversion आपने किया था बेटा SN2 में. We will take it in a tetrahedral shape. Central is a carbon in the form of a dot. A, B, C and X. One is halogen, alkyl halide in the shape of tetrahedral. Then a nucleophile coming to attack on it. Then it will change the configuration. Clear is it? It will change the configuration. X on this side, then Y on this side. A, B and C. पहले तीनों एक तरफ थे और एक तरफ x था. इसको थोड़ा सा और आप स्लाइड कर लीजिए. इस तरफ क्या हो गया x. ये तीनों एक तरफ है, x एक तरफ है हेलोजन. एक कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इन्वर्ट कर दिया. जैसे पहले खुला हुआ अम्ब्रेला था ऐसे, वो इन्वर्ट हो गया तूफान आने से. वो कन्फिग्रेशन जिसके अंदर क्या हो, चेंज हो जाए, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कन्फिग्रेशन एटम्स की जो अरेंज्ड है टेट्राहेड्रल एटम से, कायरल कार्बन से, वो चेंज हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. तो ये किस में होती थी, SN2 में, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिटेंशन. इसी में सेम देखो, इसके और एग्जांपल ले लेंगे हम आगे. इसको देखो आगे, A, B, C एंड X. अब इस पे अगर अटैक कर रहा है Y, देन इसको रिप्लेस करें, वहीं का वहीं रह जाए. A, B, C और ये क्या हो गया, Y. कोई चेंज नहीं आया इसमें. A, B, C ये आ गया X और इसी प्लेस पे आ गया Y. सेम कन्फिग्रेशन, नो चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन कायरल कार्बन, दैट इज रिटेंशन. ये किस में होता है, SN1 में. दोनों चीजें होंगी, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी. ठीक है बेटा. तो अब इसमें देखो ध्यान से, जब ये वाला हम करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, और भी देखेंगे आप. इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, देखो एक एग्जाम्पल लेंगे. अब हम इसमें एग्जाम्पल देखो बेटा, इसके अंदर है सी. इसमें ध्यान से देखो बेटा, आप एग्जाम्पल लिखो. इसके अंदर है आपका C2H5 H and third one is CH3, fourth is X. क्लियर. अब आप यहाँ पर भी Y का अटैक करा रहे हैं, यहाँ पर भी Y का अटैक करा रहे हैं. एक तरफ रिटेंशन दिखा दो, एक तरफ इन्वर्जन. रिटेंशन मतलब सेम रहेगा बिल्कुल, नो चेंज. ठीक है बेटा, कोई चेंज नहीं आया. देखो अरेंजमेंट वाई का, C2H5H CH3, C2H5H CH3, X की जगह क्या आ गया, Y, दैट इज रिटेंशन. अब इसमें कर दो चेंज. आप इसको देखो, इधर आ गया, इधर आ गया आपके पास ये हाइड्रोजन, और थर्ड कौन सा है आपके पास, इधर CH3. जोड़ दो एक से ही, सेंट्रल कार्बन दैट इज कायरल कार्बन. अब इसमें Y कहाँ पर लग गया, इस तरफ. इसने क्या कर दी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, दैट इज इन्वर्जन. अब अगर ऐसा हो जाए, ये B और ये A दोनों ही बन जाए, A प्लस B दोनों कितने बन जाए, 50%, 50%, दैट इज रेसिमाइजेशन, जिसमें रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है. क्लियर है, दोनों होंगे उसके अंदर आपके. क्लियर इज इट. ओनली रिटेंशन, सेम कन्फिग्रेशन. इन इन्वर्जन, चेंज ऑफ कन्फिग्रेशन. And in racemization, both inversion and retention 50-50%. Come to the next is now elimination reaction. Next topic क्या है हमारा, elimination reaction. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको उसमें से रिमूव कराना.
उसमें से रिमूव कराना, हटाना है आपको उसमें से कुछ। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सेकंड पार्ट है हमारा कि थर्ड पार्ट है सेकंड। फर्स्ट था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन मींस रिमूवल, हटाएंगे कैसे। अब देखो इसके अंदर ध्यान से कैसे हटाएंगे हम। कोई एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, कोई बेस आ रहा है इसके पास, इसमें कौन सा बेस डलता है, एल्कोहलिक NaOH या KOH। क्या डलता है, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। ये इसमें एज अ बेस आपने डाला। इसका दूसरा नाम और क्या है, बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है दूसरा बेटा इसका, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे, ये कार्बन कैसा होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्फा, ये कैसा होगा बीटा। अब बीटा से कुछ एलिमिनेट होगा, यहाँ पर सारे क्या अटैच है, H। बेस के पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है या लॉन पेयर होगा, वो क्या करेगा इस H को ले लेगा। वैसे इसमें से रिमूवल होगा H का और X का। किस किस का रिमूवल होगा, H एंड X। रिमूवल मीन्स DE। किसका, हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रो। हेलोजन, हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं हम इसको। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन मीन्स बीटा हाइड्रोजन हटेगा वहां से, एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तीन नाम हो गए देखो। DE मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, HX लिख दो, यहाँ पे Br लिख दो, हेलोजन ले लिया अब हमने। अब ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ले लिया जी बेस ने, हाइड्रोजन ले लिया, BH बन गया, X अलग से निकल गया, Br नेगेटिव लग गया। बचा क्या, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया, एक डबल बॉन्ड। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज है, ये दोनों हाइड्रोजन भी एज इट इज, दैट मीन्स एल्कीन। ये तो इथीन है, हमने लिया हुआ एग्जाम्पल। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, हाउ यू विल कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू इथीन। तो कुछ हट रहा है उसमें से, क्या हट रहा है देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दैट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन having same number of carbon atom as that in reactant. Is it clear? So its name, three names are there, elimination, beta elimination and dehydrohalogenation. Alcoholic KOH तो 100% से ही, इसी से ही बनेगा। आगे जाके आप पढ़ेंगे एक्वस KOH, तब आपको पता लगेगा एक्वस एल्कोहलिक डिफरेंट है। एल्कोहलिक बनाते हैं एल्कीन, एक्वस क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आएगा तब बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें पहले एक एग्जांपल देखो, इसका हम लेंगे ब्रोमोपेंटेन। लिखो एग्जांपल, इसका लिखो ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। टू पे लगा दिया हमने Br, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब इसमें आपने देखना बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो तरीके हो सकते हैं एलिमिनेशन के इसके। एलिमिनेशन जब इस कार्बन से और इस कार्बन से हो, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाए, बीटा हाइड्रोजन ये वाला चला जाए, ये नहीं ये वाला चला जाए, और Br जाए इस वाले से, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, दैट इज पेंट 1 इन। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये, पेंट 1 इन। क्लियर है। एंड अगर इस वाले कार्बन से ये पॉसिबिलिटी ना हो तो ये वाली हो जाए, इधर से हाइड्रोजन चला जाए और ब्रोमीन चला जाए, तो इन दोनों कार्बन के अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इन दोनों कार्बन 2 और 3 है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है। इसको कंप्लीट करो, H कंप्लीट कर दो इसके। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। दोनों के नाम लिखो जल्दी से भाई। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5।
2 और 3 के बीच में है डबल बॉन्ड, दैट इज लोएस्ट नंबर इज 2, pent2ene, and its name is lowest number is 1 because double bond is present between 1 and 2, that is pent1ene. Which one is the major product, pent1ene or pent2ene? Pent2ene is the major product, but why this one is a major product? According to Set-Zeph rule. कौन सा रूल? According to Set-Zeph rule. Highly branched alkyl halide. Highly branched alkyl halide gives the corresponding alkene. That means जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, that is the main product. इसके पास कितने हैं बीटा? देखो ध्यान से, ओनली ये दोनों अल्फा बन गए, फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए, कितने हो गए? 1, एंड दिस वन विल कंटेन कितने हैं? 3. इधर कितने हैं आपके? 3. ये नंबर 1 लिखा हुआ था, डबल बॉन्ड मत सोच लेना इसको, क्या है यहाँ पर? 3, और यहाँ कितने हैं? 2, 5. कितने हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? 5. इसके पास कितने? ओनली 1. मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मेजर प्रोडक्ट. सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है? हाईली ब्रांच्ड जो होगा प्रोडक्ट, दैट इज द मेन प्रोडक्ट. इसमें देखो डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ, एक तरफ तो 2 कार्बन, एक तरफ कितने? 3 कार्बन. इसमें क्या है? थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ 1, एक तरफ 4 हो गए. सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट. तो नेक्स्ट देखिए आगे, रिएक्शन विद मेटल्स. थर्ड पार्ट है अभी हमारा, इसको ध्यान से करना है आपने. कोई रिएक्शंस मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे ऑर्गेनिक, तो ध्यान रखें आप इसमें. तो अब देखो रिएक्शन विद मेटल्स, थर्ड पार्ट. रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स, एल्काइल हैलाइड लेंगे पहले हम, CH3 CH2Br. क्या डाला आपने इसके अंदर? मेटल. क्या डाल दिया? मेटल. एल्काइल हैलाइड विद मेटल गिव्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. क्या देते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. मेटल जुड़ गया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो नाम क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया कंपाउंड. फिर हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? ड्राई ईथर. देन ऑन एडिंग ड्राई ईथर, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक रिएजेंट बनाया, उसको नाम दे दिया कि उसका अपना नाम क्या था पीछे? ग्रिग्नार्ड. तो उसने नेम दे दिया ड्राई ईथर के साथ जब कराया. देन अ रिएजेंट इज फॉर्म्ड. कंपाउंड बनेगा, मतलब वो रिएजेंट नाम दिया हमने उसको, रिएजेंट इज फॉर्म्ड, that is Grignard reagent, most important. देख रहे हैं आप बेटा, क्या बनेगा? Grignard reagent. डाला पहले आपने मेटल, साथ साथ डालेंगे अब हम इसमें ड्राई ईथर. क्या बन गया? CH3 CH2 MgBr, that is Grignard reagent. क्या बोलते हैं इसको? Grignard reagent. कॉमन सिंबल क्या शो करते हैं इसका? RMgX. R कोई भी एल्काइल हो सकता है, मेटल, और ये हैलोजन. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ये जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसकी बात सुन लो जरा भाई, आगे करेंगे. हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से करेंगे. RMgX, ये तो आप अच्छे से जानते हैं. मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. हैलाइड आयन हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव. पॉजिटिव के साथ ये भी नेगेटिव होगा. तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, हम इस पे डालते हैं वाटर. इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखिए कैसे होगी. RMgX प्लस वाटर.
वाटर के भी दो पार्ट, H प्लस OH नेगेटिव। इस पे भी आपको पता ही हम बता चुके हैं। अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, Mg के पास। R को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा H प्लस। RH, RH जानते हैं आप क्या होता है, सुना है कभी RH? R होता है एल्काइल, RH क्या होता है, एल्केन। जैसे R लिखा आपने C2H5, एक H और लिख दिया तो क्या बन गया, C2H6, दैट इज एल्केन। RH क्या होता है, एल्केन। और OH वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, जहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हेलोजन। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन। इसे अब हम आगे करेंगे और मेटल के साथ करके दिखाते हैं हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बेसिक देखो आज, RX plus Na with same compound, that is this one, इसको 2 times लेंगे, in presence of dry ether। एल्काइल हैलाइड विद मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बस मेटल ही तो बदला है, इसको 2 बार लिखा है, बैलेंसिंग ही तो चेंज हुई। क्या बन रहा है, R से R जुड़ गया, डबल वाला एल्केन बन गया भाई। इसके अंदर क्या बन गया, जितने कार्बन प्रेजेंट थे उससे डबल वाला क्या बन गया, एल्केन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज। जब कार्बन इंक्रीज हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में जाए, दैट इज एसेंट ऑफ सीरीज। एंड दिस वन इज अ नेम रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा ये? तो ये वीडियोस आपने ध्यान से देखने हैं बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।